बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बेटा। एक्चुअली हमारा एक टॉपिक रह गया था दरमियान में, चैप्टर हमने एंड कर दिया था, तो आज हम उस टॉपिक की बात करते हैं जो रह गया था। वो टॉपिक है वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन। बेटा पहले तो हम इन दोनों में फ़र्क की बात करेंगे कि वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन में क्या कोई फ़र्क है। मीन्स इज़ देयर एनी डिफरेंस बिटवीन वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन। ऐसे अगर हम जनरल बात करें तो लगता है ये दोनों सेम हैं, और इनफैक्ट बोथ आर क्वाइट डिफरेंट। दोनों में क्या फ़र्क है बेटा? वैक्सीनेशन हम करते हैं और वैक्सीनेशन के नतीजे में इम्यूनाइजेशन होती है। नहीं समझ आई? वैक्सीनेशन जो है ये हम करते हैं, इसमें क्या होता है कि वीक और डेड पैथोजेंस आर इंसर्टेड इनटू द बॉडी। यानी डेड या ऑलमोस्ट डेड ऐसे पैथोजन जो डिजीज़ काज ना कर सकते हो, इतने कमज़ोर हो जाएं, इंग्लिश में कहते हैं एटीन्यूटेड जर्म्स जो हैं हम उनको इंजेक्ट करते हैं। इसको कहते हैं वैक्सीनेशन। और इसके नतीजे में जो बॉडी के अंदर इम्यूनिटी डेवलप होती है, जो बॉडी के अंदर कुव्वत मुदाफ़ा डेवलप होती है, उसको कहते हैं इम्यूनाइजेशन। आई होप बेटा कि समझ आ गई। वैक्सीनेशन क्या है? टू इंजेक्ट या टू इनोकुलेट वीक, एट्यूनेटेड और डेड germs into the body of living organism, and in response to vaccination the production of immune system, production of antibodies in the body is called immunization. अब हम बहुत सारी करंटली डिजीज़ को वैक्सीनेट करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल पोलियो है, उसको हम वैक्सीनेट कर लेते हैं। हुपिंग कफ जिसको काली खांसी कहते हैं वो हो जाती है। मीज़ल्स, खसरा, मम्प्स, कनपेड़े, इन सब डिजीज़ को कंट्रोल करते हैं विद अ सिंगल शॉट। यानी एक ही दफ़ा फॉर द लाइफ उसकी वैक्सीनेशन होती है और उसके नतीजे में बॉडी के अंदर इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है। अब बेटा वैक्सीनेशन की किसने? सबसे पहली वैक्सीनेशन की 1796 में एडवर्ड जेनर ने। एडवर्ड जेनर ने क्या किया? उसने मिल्क मेड जो दूध निकालते हैं गाय का, उसके हैंड्स के ऊपर जो लेजेंस थे, फोल्डिंग्स थी, उसके अंदर से पस सेल्स लिए और उसको इंजेक्ट कर दिया एक 9 इयर्स ओल्ड बॉय जेम्स फिप के अंदर। और थोड़े अरसे के बाद उसने उसके अंदर जर्म्स इंजेक्ट किए एक्टिव स्मॉल पॉक्स के। व्हाट ही नोटिस्ड कि उस बॉय को, जेम्स फिप को, स्मॉल पॉक्स नहीं हुई। यानी उसके अंदर समहाउ उस पस के इंजेक्ट करने से इतनी इम्यूनिटी डेवलप हो गई कि स्मॉल पॉक्स जो थी उसके वायरस ने उसको इन्फेक्ट नहीं किया। ये दुनिया की सबसे पहली वैक्सीनेशन थी। इसके बाद से एडवर्ड जेनर ने को ऑलमोस्ट 21 पीपल और थे जिनकी वैक्सीनेशन की फॉर्म। अब वर्ड वैक्सीनेशन डिराइव कहाँ से हुआ? लैटिन में वाका कहते हैं कॉव को। चूँकि फर्स्ट वैक्सीनेशन का बेटा जो सोर्स था दैट वाज कॉव, तो इसलिए इसको कहा गया वैक्सीनेशन। और पहली वैक्सीनेशन यानी 1796 से लेके तब से इनोकुलेशन और वैक्सीनेशन हो रही है डिफरेंट डिजीज़ के लिए, जिसमें वायरल डिजीज़ भी शामिल हैं और बैक्टीरियल डिजीज़ भी शामिल हैं। वायरल डिजीज़ में जैसे कि आप जानते हो कि हेपेटाइटिस ए की वैक्सीनेशन अवेलेबल है, हेपेटाइटिस बी की वैक्सीनेशन अवेलेबल है। बैक्टीरियल में टाइफाइड की वैक्सीनेशन अवेलेबल है, निमोनिया की वैक्सीनेशन अवेलेबल है। इसके अलावा कुछ और डिजीज़ हैं जिसकी वैक्सीनेशन अवेलेबल है। और अब करते क्या हैं, अर्ली लाइफ में बच्चों की वैक्सीनेशन करते हैं ताकि उनको थ्रू आउट लाइफ फिर ऐसा कोई प्रॉब्लम ना हो बेटा। और इस वैक्सीनेशन के नतीजे में 12th सेंचुरी में जो एक एपिडेमिक डिजीज़ आई थी स्मॉल पॉक्स, उसको आके 18th सेंचुरी के एंड पे जाके थ्रू वैक्सीनेशन कंट्रोल किया गया। अब
ऑलमोस्ट वर्ल्ड से ये रेडिकेट हो गई है। ऐसे ही पोलियो है जो वायरल डिजीज़ है, उसकी भी ऑलमोस्ट वर्ल्ड से ख़त्म हो गया, सिवाय पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और इंडिया, अलजायर, 3-4 कंट्रीज़ हैं जिसके अंदर कोई केस मिलता है, अदरवाइज़ पोलियो भी ख़त्म हो गया। अब रिसेंटली जो डिज़ीज़ आई एड्स, जिसमें वायरस जो है बॉडी का इम्यून सिस्टम ही ख़त्म कर देता है, उसके लिए भी वैक्सीनेशन ट्रायल्स पे है, एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे हो रही है। इंशाल्लाह जैसे उसके रिज़ल्ट्स आते हैं तो वो भी इन यूज़ आ जाएगी बेटा।